स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर और दूत थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया। जब अल्लाह ने इंसान की रचना का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नातों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज़्यादा ज्ञान नहीं रखती थी और मार काट करती फिरती थी। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, अय अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा ज्ञान नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की गुप्त चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल न हुआ? शैतान ने घमंड में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ, जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। कसम खाता हूँ कि मैं इंसान के सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अधिकांश को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, जलील व ख़ार हो। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा भी असर नहीं होगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस पेड़ के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस पेड़ से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में न हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वह उनका शुभचिंतक है। शैतान ने धोखा देकर उनको पेड़ की तरफ खींच ही लिया। जब हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने पेड़ के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गईं और वो पेड़ों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस पेड़ से मना न कर चुका था और यह न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर आप हमें क्षमा न करेंगे और हम पर रहम न फरमाएंगे तो फिर हम तो ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और वहाँ एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। अब तुमको वहीं ज़िंदगी गुजारनी है
اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا جائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام لگ بھگ 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وشے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔